नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर यानी कि 12 जुलाई की करंट अफेयर को। तो क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को समूह के 5वें सदस्य के देश के रूप में शामिल किया है। इसमें पहले 4 देश शामिल थे, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव। और इसकी स्थापना जो है वो 2020 में की गई थी। बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाती है ढाका। इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये रही बांग्लादेश की लोकेशन। इसके एक तरफ पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इस तरह से बांग्लादेश से भारत की सीमा जो है सर्वाधिक लगती है, 4096 स्क्वायर किलोमीटर लगती है इसकी सीमा भारत की बांग्लादेश से। और 5 पड़ोसी देश हैं, 1, 2, 3 और 4 और नीचे वाला ये 5। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं यानी कि राष्ट्रपति यहाँ के हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कैपिटल हो जाती है इसकी ढाका। ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है बंगाली और करेंसी हो जाती है बांग्लादेशी टका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सैन्य गठबंधन नाटो का शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका की वाशिंगटन डीसी में किया गया है और इस सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर विस्तार से चर्चा की गई है और साथ ही यूक्रेन को अगले वर्ष के भीतर सैन्य सहायता के रूप में न्यूनतम 40 बिलियन यूरो की धनराशि प्रदान करने पर विचार किया गया है। नाटो में 32 सदस्य देश और एक अंतः सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में। मुख्यालय इसका हो जाता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। इसके मेंबर कंट्री अभी बता चुका हूँ, 30 यूरोपियन कंट्री हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1989 में मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम क्या है? किसी को पीछे न छोड़ें, सभी को गिनें, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, किसे हाल ही में आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर नारायण। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने हाल ही में सशस्त्र चिकित्सा सेवाओं के शीर्ष अस्पताल आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में पद संभाला है और वह 1982 बैच के पूर्व के छात्र हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर ने नई दिल्ली से जो है न्यूरोटोनोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट उप विशेषज्ञता की चिकित्सा और किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन के बाल चिकित्सालय में लीवर प्रत्यारोपण में प्रशिक्षण लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है और यह बहुसुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। और साथ ही DY चंद्रचूड़ ने ब्राज़ील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनियो बेंजामिन का स्वागत भी किया था और उन्हें भारत का एक महान मित्र बताया था। क्वेश्चन है, यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्वों की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा
10 नहीं होगा, यहाँ 11 आंसर हो जाएगा। 11 इसका राइट आंसर होगा। इनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। कैपेनब्राक ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि बेल्जियम के किंगडम ऑफ नीदरलैंड में पड़ता है। डेरेन नॉर्टे चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कोलंबिया में पड़ता है। मैड्रे डी लॉस अंगलुआस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि डोमिनिक गणराज्य में पड़ता है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गाम्बिया में पड़ता है। कोली न्यूगेनी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली में पड़ता है। जूलियन अल्पास ट्रांसबाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इटली में पड़ता है, स्लोवानिया में। खार उल लेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मंगोलिया में पड़ता है। अपाया ओश बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस में पड़ता है। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कोरिया गणराज्य में पड़ता है। बेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में, और इराती बायोस्फीयर रिजर्व वो भी स्पेन में पड़ता है। इन 11 को अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क में हम 136 देश में से 759 टोटल जो है साइट्स हो चुकी हैं शामिल यूनेस्को की। यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय इसका पेरिस में है। 193 सदस्य देश हैं और 11 जो है सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सुश्री आंद्रे अजोर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।